नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। आज एक ठग की बात बताता हूं कि ठग के मारे दुनिया परेशान है। ठग की खूबी यह होती है, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी चीख पुकार के वो आराम से ठग ले। ठगों की बात करते हैं तो ठगों के चरित्र, ठगों की प्रकृति, ठगों के कार्य व्यवहार, वो कैसे करते हैं ठगी, इसको जरा ध्यान से देखिए। कितने आराम से जब ये समाज बदलने आए थे अन्ना हजारे के साथ, तो सारा लोग मुग्ध था इन पर। वाह क्या बात है, एकदम आम आदमी, सबों ने टोपियां पहन ली, बुझली और वो लिखवा लिया। अच्छे अच्छे लोग बड़े प्रशंसक थे कि भाई इतना अच्छा व्यक्ति कहाँ छुपा था, इतना उज्जवल चरित्र, जो कहता था लोग मान लेते थे। हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र, बहुत ईमानदार तो बहुत ईमानदार। ऐसा तो अभी क्या हस्र है, कहाँ है, कितनी अभियोग उन पर लगा, क्या शराब की नीति है, क्या शीश महल का वर्णन है, क्या आतिशी है, क्या तारीख है, क्या मुकदमा है, कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे अंदर हैं तो और लोग भी मुख्यमंत्री अंदर गए, लेकिन तुरंत रिजाइन दिया और अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर खड़ा किया। लेकिन इस बंदे को देखिए, कानून तो तब भी था, कानून अब भी है। उपलब्ध कानून के अंदर इन्होंने वो पृष्ठ को खोला और कहा कि देखिए कहाँ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति पर यदि किसी कारण से जेल जाना हो तो उसे रिजाइन दे देना चाहिए मुख्यमंत्री के पद से। अब लोग देते थे तो वो नीति की बात थी, उनकी नैतिकता की बात थी। कानून है तो मैं नैतिकता के ऊपर या नैतिकता पर क्यों बहस करूं। सबके वो हाथ के तोते उड़ गए। हाँ ठीक ही कहता है भाई, कानून तो है कि ये मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे सकते हैं और जेल में रह भी सकते हैं। ये जेल में ही रहेंगे, का मुकदमा भी चलेगा, नहीं देंगे इस्तीफा जब तक इन्हें सजा नहीं मिल जाती है। तो इतना दिमाग लगाने का कोई विशेष सेंस ऑफ नॉलेज रहता हो ऐसे व्यक्ति में औरों की अपेक्षा, तभी तो कोई हो पाता है ठग। एक अंतर्राष्ट्रीय ठग था, मुझे लगता है 1970, 60 और 80 तक वो उनके कथाएं आती थी। चार्ल्स शोभराज अंतर्राष्ट्रीय ठग, बहुतों को ठगा। वो अधिकारी उसको बात करने का अवसर नहीं देते थे, बात किया, सुना, ठगा गया। इतने बड़े ठग। चार्ल्स शोभराज के विषय में कहा जाता है कि उनका जन्म 1944 को हुआ था। जो भी हो, इस परंपरा में और भी कई ठग हैं। मैं आपको ठगों के अंदर जो प्रत्युत्पन्नमतित्व है, यह गुण जिसके वजह से लोग तुरंत का तुरंत ठग देते हैं किसी को, इसके संदर्भ में एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ठग की कहानी। एक बच्चा 12 वर्ष का था। उसने अपने माँ से कहा कि 12 वर्ष की मेरी उम्र हो गई है, गांव में रहता हूँ, शहर यहाँ से कोई ज्यादा दूर है नहीं, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो तुम बताओ। मेरे पिताजी तो है नहीं, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन मेरे पिताजी क्या करते थे, कैसे करते थे, वही काम मैं करूंगा। जमीन है नहीं, ये घर है। माँ ने कहा कि क्या करे बेटा, तुम्हारे पिताजी का काम तुमसे तो होगा नहीं। वो ठगी करते थे, ठग थे, और ठग विद्या तो तुमने कहीं सीखी नहीं है, और ठगी करो कैसे। पिताजी जीवित होते तो उनके साथ रह करके तुम ठग की कला जान सकते थे। लड़के ने माँ को भरोसा दिखाया, कोई बात नहीं है, मैं जब ठग का पुत्र हूं तो ठगी तो कर ही सकता हूं। और वो चला गया बाजार की ओर। 4-5 किलोमीटर कच्ची एक सड़क थी उन दिनों, उसी पर से सभी बाजार जाते थे। बैलगाड़ी जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, गधा जा रहा है, उस पर सामान लदे हुए हैं, गांव का सामान, अन्न इत्यादि शहरों में बिकने के लिए, और शहरों के सामान खरीद करके लोग अपने जरूरत की चीजें, दैनंदिन चीजें खरीद करके वापस आते हैं।
बाजार में हाट भी लगती है एक सप्ताह में किसी दिन। तो उस दिन शुक्रवार का दिन था और वहां बाजार में हाट लगी हुई थी। लड़के ने अच्छा समय देख करके और बढ़िया से तैयार होकर के ठगने के लिए बाजार गया। पहली बार ठगने के लिए बाजार गया लड़का। जब बाजार जाने लगा तो उसकी माँ विशेष तरह से लड़के को जो कमीज है, पैंट है, हाफ पैंट वगैरह और पूरा काजल इत्यादि लगा करके और हाथ में चांदी का दो वो रिस्ट में होता है ऐसा बलैया क्या बलिया कहते हैं, चांदी का होता है, वो उनको पहना दिया दोनों हाथ में। रिस्ट रिंग ऐसा कुछ बलिया चांदी का, सोने का, लेकिन चांदी का था उसके पास, उजला चमचम करता हुआ। और लड़का 12 वर्ष का चला बाजार की तरफ, इसी कच्ची डगर पर, कच्ची सड़क पर। जगह जगह पर कुछ सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए थे, आराम करता हुआ। बाजार जब निकट जा रहा था उसी तरफ से बाजार की ओर से लगभग 11-12 बजा होगा, बाजार की तरफ से 2 ठग चले आ रहे थे। वो ठगी कर रहे थे, कहीं सोच रहे थे कि 3 तसिया का खेल दिखाएंगे तो कुछ ठगेंगे किसी को, लेकिन जगह माकूल नहीं पा रहे थे, इसलिए चले आ रहे थे तो बढ़े जा रहे थे। बढ़ते ये लड़का दिख गया दोनों ठगों को। बोला बड़ा अच्छा शिकार है, अकेले लड़का है, हाथ में चांदी का वो ऑर्नामेंट्स है, बलिया है, तो ये तो आसानी से ठगा जा सकता है, छोटा लड़का है, ठगने में क्या है। उस लड़के को देखकर दोनों ठगों ने कहा, अरे भगिना कहाँ जा रहे हो, बड़ी दिन के बाद दिखे हो। लड़का तुरंत समझ गया, उसने तुरंत दोनों को प्रणाम किया, प्रणाम मामा जी, प्रणाम मामा जी, अरे भगिना कैसे हो। और दोनों एक दूसरे का समाचार पूछने लगे। अपने अपने विद्याओं को देखिए किस ढंग से एक दूसरे को प्रभावित करने में लगे हैं। तब इतना दिन हो गया, भगना घर द्वार सब ठीक है, सब ठीक है। तो कहाँ जा रहे हो भगना? तो बाजार जा रहे हैं ऐसे ही। तो चलो हम भी बाजार ही चलेंगे, इधर क्या गांव के तरफ जाना तो भी नहीं था कहीं, चलो चलो चलो। वो दोनों बाजार गए। बाजार जब गए तो दोनों ठगों ने इस बच्चे को ठगने के लिए बोला, भगना तो कुछ खिलाओ पिलाओगे नहीं? तो मामा जी खिलाना तो आपको न चाहिए था, लेकिन आप कहते हैं आप हमारे घर तरफ जा रहे थे, तो ये तो सही है कि आप भी मेहमान हो गए, खिलाना तो मुझे ही पड़ेगा। तो पैसा तो कुछ है नहीं मामा जी। नहीं पैसा है? अरे क्या है तुम्हारे पास, ये दोनों हाथ में चांदी का बलिया पहने हुए हो, बेच दो इसको, बेच दो उसके हाथ। बोलना मामा जी बेचना है तो इसके यहाँ क्या के लिए बेचेंगे, ये सब पैसा नहीं देगा, ठग देगा, आइए मेरे पास। मामा जी इतने मुश्किल से मिले हैं इतने दिन के बाद, तो इसको हम बेच करके बढ़िया से खिलाएंगे मिठाई। और तीनों आगे आगे वो लड़का और पीछे पीछे दोनों मामा जी एक कपड़े के बहुत बड़े व्यवसायी के दुकान के आगे खड़े हो गए। वहां कपड़े गांठ की गांठ गाड़ी पर वो लदता था और बाहर जाता था। छोटे छोटे व्यापारियों को दिन रात 20-25 व्यक्ति काम करते होते थे। काम की वहां कमी नहीं था, आदमी को बराबर काम मिलता था, काम करने वाले को। जो काम करने वाला आदमी उसको तो ठग करके खाना ही। तो कहा मामू, तो हाँ मामू बोलता है गांव में, तो वो मामू, कभी मैं मामू भी बोल दूंगा, कभी मामा भी बोलूंगा, समझना आपको है कि मामा ही कह रहा हूँ। बोला मामा जी आप दोनों दुकान के बाहर खड़े रहिए, सेठ का मिजाज बिगड़ जाएगा, तीनों एक बार जाएंगे तो मैं इसे बेच दूंगा, बेच करके पैसा लाता हूँ। सेठ जी के पास लड़का गया और मामा जी दोनों बाहर खड़े रहे। सेठ जी गद्दी पर बैठे थे और गद्दी के पर मुनीम थे, और मुनीम के बाद एक और विशिष्ट गद्दी था, उस पर सेठ जी बैठे थे। सेठ जी को जाकर के इस बच्चे ने चरण छूकर प्रणाम किया और बोला, गांव का 2 आदमी है, उसको मैं बेचना चाहता हूँ। तो गांव का आदमी बिकेगा? बोला हाँ बिकेगा, बेचने के लिए ही तो आया है वह, कि हमको कहीं बेच दो। और खुद कहते उनको शर्म आती है, बड़े हैं, बड़ा आदमी को कैसे कह दे कि हमको कोई खरीद लो। तो इसलिए माध्यम में बना हूँ, आप चाहिए तो खरीद लीजिए। कहाँ आदमी है? देखिए वो खड़ा है। तो सेठ ने देखा दुकान के बाहर 2 हट्टे कट्टे आदमी हैं बड़े बड़े।
तो वो बिकेगा? तो हाँ बिकेगा, पूछ ले क्या, वो पूछो। तो कहते दोनों को बेचें कि एक को बेचें? तो उन दोनों ने कहा, ठगों ने, कि दोनों को बेचो, दोनों को बेच दो। सेठ भी मुतमईन हो गया, निश्चित हो गया कि ठीक कर रहा है, दोनों बिकने के लिए तैयार है। तो वो दोनों का एक उचित मूल्य लेकर के, माने कुछ 100 रुपए, और उसमें 10 रुपया बहुत महंगा होता था। 10 रुपया की क्या बात थी, और 100 रुपए तो 200 या 300 में कितने में बेचे होंगे, और ये 500 तो कम से कम दोनों का जरूरी लिया होगा जिंदगी भर के लिए। बिक रहा है कोई व्यक्ति, और जहां आदमी का बहुत कमी है सेठ जी के यहाँ काम करने वाले को। तो बोला ठीक है भेज देते हैं। पैसा लिया, जेब में रखा, बोला बाहर निकला तो दोनों ने कहा क्या हो रहा है, क्या हुआ? बोले नहीं खरीदेंगे, जैसे हम इसको थोड़ा सा सोनार के पास आते हैं, इनको निकलवा करके, हाथ से वहां निकालने का कुछ नहीं, दोनों से निकलवाएंगे ना। तो दुकान में तुम बैठो ना, अंदर बैठो। लेकिन वो दोनों उसके पीछे आने लगे, ना भैया अंदर जाके बैठो ना, मामा जी तुम सब गड़बड़ाओगे। तो दोनों अंदर जाकर के बैठ गए सेठ जी के करीब। और वो क्यों आने वाला है वापस, वो तो पैसा लिया और निकल गया अपने गांव। और इन दोनों को जब बहुत देर हुई, भूख लगी इत्यादि इत्यादि, तो इसके पहले कि वो कुछ कहता, सेठ ने चिल्ला कर कहा क्या बे अभी तक तुम लोग बैठा हुआ है, जाके मोटिया ढोवो। और अंदर जाकर के बोला क्या हमको तो ढोना है? बोला हाँ, उस लड़के ने तुम दोनों को बेच दिया है। अब बेचारा दिन रात सेठ जी का गट्ठर ढोए, बस्ता बांधे, जितना काम था उतना करे, और देना वेना सेठ जी को कुछ नहीं। जो खाना सबके लिए बनता था वो खाना खाए, जहाँ सबको सोना होता था वह सोए। इसी तरह से करते करते महीनों के बाद कोई परिचित आदमी मिला, ठग तो थे ही दोनों, एक परिचित मिला, कोई ठग ही मिला। उसको बोला भैया ऐसी ऐसी तो बात है, किसी ने हमको ठग दिया है, अब हमको छुड़वा लो। तो फिर उन लोगों ने 500 रुपये का इंतजाम करके सेठ जी को दिया, और दोनों ठग छूट गए। तो ठग ऐसे होते हैं पता नहीं चलता। दिल्ली कैसे ठग गई, इतने ऐसे तो मैं बराबर सुना करता था कि दिल्ली का ठग ही नामी है, दिल्ली का ठग, इस नाम से एक फिल्म भी बनी थी। लेकिन देखिए दिल्ली कैसी ठगी जा रही है। और ये ठग ठीक इस लड़के की तरह किस तरह से दिल्ली वालों को ठगे जा रहा है, और दिल्ली वाले ठगाए जा रहे हैं। एहसास तक नहीं हो रहा है कि कोई हमें ठग रहा है। बिना खड़ग बिना ढाल, बिना तलवार उठाए, बिना ढाल उठाए कोई व्यक्ति कैसे दिल्ली को ठग रहा है। उस ठग की कहानी बहुत लंबी है। अवसर मिलेगा तो इसी ठग की कहानी कहूंगा। अपने देश में, अपने समाज में ठगों की कमी नहीं है। 1912 में जन्म हुआ था एक ठग का, जिनका नाम था नटवर लाल। नटवर लाल की ठगी गजब की रही। नटवर लाल ने शुरू में पहले एक व्यक्ति को 1000 ठगा था कलकत्ता में। उसमें 1000 का मतलब होता है कोई हस्ताक्षर बना देना नकली, क्या क्या नहीं कर लेना। और उसने अपने जीवन में ताजमहल को बेच दिया, संसद पार्लियामेंट को बेच दिया, राष्ट्रपति भवन को बेच दिया कर्मचारी बनकर के उसका। और गजब गजब की ठगी उसने की नटवर लाल के एक बार बहुत दिनों के बाद लापता हो गया, तो खुद प्रकट हो गया बनारस में। और बनारस में प्रकट होकर के कुछ सिपाही को बुलाया और बताया कि सुनो, तो हमको गिरफ्तार कर लो। तो कहा तुमको गिरफ्तार कर ले, भर कर लो। और वो सिपाही उसको ले जाकर बनारस में एक थाने में, बनारस का जो थाना इलाका पड़ता था, चौक थाना, वहां पर उस SHO के आने तक बंद कर दिया। इस बीच में जब पता चला धीरे धीरे ठग, उसको पढ़ा लिखा होता है SHO, ये कहानी 90 के आसपास की है। तो बोला भाई थानेदार कि भाई तुमको क्यों हम बंद करें, यहाँ क्यों रखें? बोले यार हम जो है सो नटवर लाल है। विश्वास नहीं हो, नटवर लाल के विषय में कुछ तो जाना था, लेकिन वो जानता था कि विख्यात नटवर लाल है, वो कब का, वो सब कब जेल से कहाँ से भागा, कोई उसका कहानी कथा नहीं है। लेकिन जब पता चला तो सुनते हैं कि पूरा पत्रकार, देश दुनिया का सब जगह का आदमी आया, मैंने वहां का बनारस के सभी पत्रकार आए
और देखे नटवर लाल कैसे करा, इसका फोटो लिया गया, फोटो वहाँ का आईजी जो है बनारस का पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर, ये फोटो हर जगह सर्कुलेट कराया, कोई पहचाने नहीं। हम तो पटना बिहार का एक डीएसपी जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या स्पेशल ब्रांच में थे, उन्होंने उस फोटो को देख करके पहचान किया कि नहीं ये नटवर लाल सही है। और फिर तो दूसरे दिन अखबारों की हेडिंग हो गई बड़े लाइन की कि नटवर लाल गिरफ्तार। लेकिन वो खुद से गिरफ्तार हुआ था, इसलिए दुनिया को बताने के लिए कि लोग भूल गए मुझे। मैं जेल से भागा, कितना बार जेल से भाग गया, जेल पकड़ाया, जेल से भाग रहा था, नकली जमानत ले लेता था, सब कुछ कर लेता था। वो भाग गया था तो लोग ढूंढ ही नहीं रहे थे उसको, तो केवल रोशनी में आने के लिए वो पकड़ाया और फिर बोला था कि हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे और फिर निकल नहीं गया। तो खैर नटवर लाल तो नटवर लाल, और आपको विचार करना है, जनता को विचार करना है कि क्या नटवर लाल का वो जो कला है जायज है, ये शिल्प स्वीकार्य है, क्या दिल्ली इसको स्वीकार करेगी? आज भी नटवर लाल की वही कहानी, वही शिल्प, वही कला, वही वाक्य चातुर्य से लोग सम्मोहित हुए जा रहे हैं और खुद को उसके हवाले कर रखे हैं कि आओ नटवर लाल मुझ पर राज करो, आओ नटवर लाल मुझ पर राज करो। दिल्ली की जनता को इस पर विचार करना चाहिए। दिल्ली क्यों, पूरे देश में भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो किस किस तरह के वाक्यों में सम्मोहित होकर के आपने वोट दिया है? पिछले 10 वर्ष से सरकार ने क्या नहीं किया, लेकिन आप नटवर लाल के फेरे में पड़ गए। आप उस बालक जो हाथ में 2 वो रिस्ट रिंग पहने हैं चांदी का, वो चमक वाला, उसके फेरे में पड़े हैं। तब विकास कहाँ से? विकास का कोई मुद्दा और विकास कोई क्यों करेगा? ठगी से ही जब काम चलता है सबका, तो ठगी ही किया जाएगा, सब ठगी करेगा। लेकिन वसूल की बात है, हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर संस्था ऐसा नहीं करता है। जिनका स्वभाव है, जो धूर्तता ही जिनके अंदर तक भरी है, वो धूर्तता कभी छोड़ेगा नहीं। और साधु अपनी साधुआई छोड़ेंगे नहीं, वे अपनी सज्जनता नहीं छोड़ सकते। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि पता नहीं क्यों आप लोग धड़ाधड़ लाइक कीजिए, नहीं लाइक कीजिएगा तो इसका डेवलप नहीं होता है, ये रीच नहीं होता है। आप इस कहानी को लाइक कीजिए। तो ठग की वह जो कहानी है, वो बच्चे वाला ठग, उस कहानी को मैं पूरा केवल इस कहानी को ही सुनाऊंगा, कोई इधर उधर का बात नहीं जोड़ूंगा। विशुद्ध वो बच्चा का जो ठग की कथा है, उस ठग की कहानी को सुनाऊंगा कि कैसे दोनों मामा उससे बदला ले पाते हैं कि नहीं, बदला लेने का क्या प्रयास करते हैं, सफल होता है कि नहीं, और लड़के यदि अपने मामा को सफल नहीं होने देते हैं तो किस प्रकार की कलाकारी दिखाता है, ये सब बताऊंगा। बस आप केवल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नोटिफिकेशन जैसे ही जाए वैसे तुरंत रगड़ करके मेरा वीडियो देख लीजिए और फिर वही काम कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।